हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की। ठीक है, तो हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त। ठीक है, अब बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केंद्र O। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि P स्पर्श रेखा PQ केंद्र। ठीक है, तो केंद्र से हमें बनाना है PQ। ठीक है, PQ रेखा हम बनाएंगे तो हम इसको सीधा कर देते हैं और यहां हम रख देते हैं P। ठीक है, और ठीक है, और ये हमारा हो गया Q। ठीक है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार, मतलब ये O से जाने वाली रेखा, O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर, ठीक है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, होगा 12 सेंटीमीटर। और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसकी क्या करनी है? लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया है? समकोण बन गया है। ठीक है, तो समकोण बन गया तो ये क्या होगा हमारा? कितना डिग्री का? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री जो कोण के यहाँ सामने होता है, ये क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। ठीक है, और ये हमारा है आधार। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? लंब। ठीक है बच्चों, अब क्या है हमारे पास? लंब। ठीक है, लंब मतलब हमारा जो त्रिज्या है ओपी। ठीक है, कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? पाइथागोरस मेथड से हम चलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या है? देखो बच्चों, कर्ण हमें पता है। ठीक है, और लंब हमें पता है। हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस विधि द्वारा ठीक है, तो क्या रहता है हमारा? जब हमें आधार निकालना है, ठीक है, या फिर कर्ण निकालना है या फिर लंब निकालना है, तो ऐसे ही करते हैं। हम क्या करेंगे कि कर्ण का वैल्यू हमें पता है तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों। और ये लंब है हमारा, तो लिखेंगे लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार हमें नहीं दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे आधार स्क्वायर। ठीक है, अब 12 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 144 आएगा। 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, और 5, 5 का स्क्वायर है 25। ठीक है, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब 144 और 125। ठीक है, लिखेंगे 144। अब ये हमारा प्लस है। ठीक है, प्लस का साइन है तो इक्वल टू है यहाँ। ठीक है, अगर इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, तो -25 इक्वल टू आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 144 और 125 को जब आप माइनस करेंगे तो आएगा आपका 119 आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अगर आधार स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट
119, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है, डी। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों।